नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती। आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। लकी डीसीएन न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले डाल लेते हैं आज के मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे दमोह सिद्धि क्षेत्र बांदकपुर धाम में किया कॉरिडोर का भूमि पूजन। 9 दिनों तक चले मां हरसिद्धि मंदिर में महायज्ञ का हुआ समापन। भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग शराब माफियाओं से परेशान, एसपी को सौंपा गया ज्ञापन। दमोह नगर की ट्रैफिक व्यवस्था उतरी पटरी से, राहगीरों के लिए बनी मुसीबत। तो ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का दमोह नगर आगमन हुआ, जहां पर उन्होंने दमोह जिले के सिद्ध क्षेत्र बांदकपुर धाम में कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बांदकपुर में जागेश्वर धाम कॉरिडोर का किया भूमि पूजन। आज दमोह जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बांदकपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आगमन हुआ। मुख्यमंत्री ने यहां जागेश्वर धाम बांदकपुर कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की विधिवत शुरुआत की। मुख्यमंत्री सबसे पहले जागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की, प्रदेश की खुशहाली और जनता के कल्याण की प्रार्थना की। इसके पश्चात वे सभा स्थल पहुंचे, जहां भारी जनसमूह की उपस्थिति में उन्होंने जागेश्वर धाम कॉरिडोर का निर्माण हेतु भूमि पूजन किया। इस अवसर पर दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी, प्रदेश सरकार में पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल, मध्य प्रदेश शासन के पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में बाहर से आई गायिका द्वारा भगवान शिव के भजनों की सुंदर प्रस्तुति दी गई, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। सरकार का उद्देश्य इस कॉरिडोर के माध्यम से जागेश्वर धाम को एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर में भी वृद्धि करेगी। सामने हमारे संपूर्ण दमोह जिले से आए शिव भक्तों का पुनः मैं हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूँ। माननीय मोहन यादव जी का दंडवत करके मैं प्रमाण करता हूँ कि लंबे समय से बांदकपुर में ये मांग थी कि बांदकपुर जो भोलेनाथ है वो स्वयं भोलेनाथ है और एक भव्य और दिव्य कॉरिडोर बन के तैयार हो। और आज महादेव की इच्छा से भागीरथी के रूप में माननीय मोहन यादव जी बांदकपुर आए हैं और कॉरिडोर का भूमि पूजन कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका अभिवादन कीजिए। मैं केवल इतना कहूंगा कि आज संपूर्ण बुंदेलखंड खजुराहो के नाम से जाना जाता है और आज से 5 वर्ष बाद जब ये बांदकपुर का कॉरिडोर बनके तैयार होगा तो ये बुंदेलखंड बांदकपुर के नाम से जाना जाएगा। जिस पटल के लिए और मैं माननीय मोहन यादव जी का, माननीय मलैया जी का, माननीय प्रहलाद जी का और हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र जी का पुनः हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे आदरणीय मलैया जी ने कहा कि कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, और मांगने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हर चीज को बिना मांगे पहले सूचना देने से ही पूरी कर देते हैं। मैं तो उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए, और इससे भी ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो हमारी नर्मदा, कोपरा और सुनार के लिए शीतल गड़ाकोटा में जो घोषणा की थी, जिससे बुंदेलखंड हमारा हरा भरा होगा, दमोह हमारा हरा भरा होगा, और ऐसी ब्यारमा नदी के लिए भी उन्होंने कहा था कि घर घर तक पानी पहुंचाएंगे, खेत खेत तक पानी पहुंचाएंगे। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार मानते हैं। माननीय प्रहलाद पटेल जी आए, उनका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी हमारे घर के ही हैं, इसलिए अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और सर्वप्रथम हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का दोनों हाथ तालियां बजाकर सब यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे, जिन्होंने ये बड़ी सौगात देने का काम हमारे बुंदेलखंड के महत्वपूर्ण धाम जागेश्वर नाथ धाम को किया है। साथियों, जागेश्वर नाथ धाम का कॉरिडोर दिव्य और भव्य बनेगा और ये कॉरिडोर एक रोजगार परक भी होगा, क्योंकि एक बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि कॉरिडोर तो हम बना रहे हैं, लेकिन वो सारे कॉरिडोर कहीं ना कहीं रोजगार परक हों, रोजगार देने वाले हों,
तो एक कॉरिडोर दिव्य और भव्य भी बनेगा, इसमें दुकानें भी बनेंगी, इसमें फूड कोर्ट भी बनेगा, इसमें संस्कृत विद्यालय भी बनेगा और 12 ज्योतिर्लिंगों का भी इसमें समावेश किया गया है प्रतीकात्मक रूप से। तो कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये दिव्य और भव्य कॉरिडोर बनके तैयार हो रहा है साथियों। मैं धर्मेंद्र जी का, राहुल जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने भी मुझे निमंत्रित किया। पूरा बुंदेलखंड इस बात को लेकर बरसों से आस लगाए बैठा था। जागेश्वरनाथ की दिव्यता पर तो संदेह नहीं था, लेकिन उनकी भव्यता की चाल हर जागेश्वरनाथ के भक्त के मन में थी, वो आज पूरी हुई है। मैं अपनी तरफ से, अपने सभी मित्रों की तरफ से आदरणीय मोहन यादव जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सबको संबोधित करें। जय जागेश्वरनाथ। भगवान शंकर की लीला भी अद्भुत है। उनके जीवन का पल पल क्षण क्षण उनकी पूरी आभा कीर्ति अपने लिए कई सारे आशीर्वाद दे करके, कई सारी बातों को वो आज भी संदेश दे करके हम सबको अपनी उस पवित्र आत्मा से इस लौकिक दुनिया में अलौकिक होते हुए भी सांसारिक दृष्टि से संदेश देती है। भगवान महादेव की लीला क्या अद्भुत लीला है उनकी। परिवार के अंदर आप भोले महादेव सारे के सारे देव, लेकिन हमारे महादेव हैं, देवों में भी जो समान रूप से पुजाते हैं और असुरों में भी पुजाते हैं, जिनके जीवन में कोई फर्क नहीं है। इसलिए आज हमने यहाँ के जलकुंड पे भी यहाँ प्रणाम किया। वाकई अद्भुत स्थान बना है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बुंदेलखंड को भी भूल सकता हूँ। हमारी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड के किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, पीने के पानी के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की मिलकर ये पूरे बुंदेलखंड के अंदर हमारी केन बेतवा नदी के माध्यम से आने वाले समय में हमारे दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, पूरे बुंदेलखंड के अंदर आने वाले समय में पूरा बदलाव आएगा। हमारे बेरोजगार बच्चों के लिए हमारी सरकार ने रोजगार के कई संकल्प चालू किए हैं। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र रठिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। भारत माता की जय। नशा विरोधी संगठन भगवती मानव कल्याण समिति के सदस्य दमोह SP से मिलने पहुंचे, जो कि हटानगर से दमोह पहुंचे थे, जिनका कहना था कि शराब माफिया अब संगठन के लोगों को डरा और धमका रहे हैं। इसको लेकर सभी सदस्य नाराज थे और एक ज्ञापन सौंपते हुए पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। शराब माफिया की लगातार धमकियों और उत्पीड़न से परेशान होकर भगवती मानव कल्याण समिति के सदस्य दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। समिति के सदस्यों ने SP को एक ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि शराब माफिया उन्हें बार बार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उन्हें झूठे मामले में फंसाने की साजिश रच रहे हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शराब माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे खुलेआम समिति के सदस्यों को अनहोनी की चेतावनी दे रहे हैं। इससे न केवल समिति के कार्यकर्ताओं की जान को खतरा है, बल्कि उनका सामाजिक और मानसिक उत्पीड़न भी हो रहा है। समिति ने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया है कि शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त और शीघ्र कार्रवाई की जाए, ताकि वे समाज में जहर फैलाना बंद करें। साथ ही समिति के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, जिससे वे समाज सेवा का कार्य बिना डर और दबाव के कर सकें। हम लोग हटा से आए हुए हैं SP महोदय के यहाँ, जो कि अंधियारा बगीचा समीप एक कलारी खुली हुई है। 100 मीटर की दूरी पे 2 स्कूल हैं, बीच में कलारी है। इस पे शासन प्रशासन के लिए गौरगिर करना चाहिए। और वहाँ के जो शराब माफिया हैं, हमारे हटा के शराब माफिया जैसे कि महेश पुरानी, आशीष पुरानी और उनके संरक्षण शोभित अग्रवाल, राजू तिवारी, ऐसे बहुत लोग हैं उनके, जो हमारे संगठन के सदस्यों के लिए जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। कहा जाता है
कि हम तुम किसी को पैसे दे करके किसी ड्राइवरों के लिए और हम एक्सीडेंट करा देंगे और तुम लोगों के लिए जान से ख़त्म करवा देंगे, किसी झूठे प्रकरणों में फंसवा देंगे तो तुम लोग जेलों की सलाखों में सड़ जाओगे। इसलिए हमारी अवैध शराब आप लोग हटा में नहीं पकड़ सकते हो। और यह जो शराब माफिया हमारे हटा में है, इनके पास कोई नौकरी तो है नहीं है, इनके पास अवैध रूप से कई संपत्तियां हैं जिसकी शासन प्रशासन को खोजबीन करवाना चाहिए। शराब माफिया का लड़का आशीष पुरानी जो कि फरारी घूम रहा है, फरार होकर के घूम रहा है, उस पर शासन प्रशासन कोई गौरगिन नहीं कर रही है। इसकी जांच पड़ताल करके इसको जेल भिजवाना चाहिए। बताएं क्या होगा। हम पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जो हमारे गुरु भाइयों के साथ घटना हुई है वो हम हटा के माफिया जो शराब माफिया हैं वो गलत व्यवहार कर रहे हैं हमारे गुरु भाइयों के साथ, मारने की धमकी दे रहे हैं, घर पे आके मारेंगे, हाथ पांव तोड़ेंगे। अगर हमारे भाइयों के साथ कुछ घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अकेले भी घूमते हैं वो, रात में कहीं भी जाना है तो कौन जवाबदारी लेगा उसकी? पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र रठिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। दमोह जिले की ट्रैफिक व्यवस्था पहले की तरह अब पटरी से उतरती नजर आ रही है। दमोह नगर के मछली मार्केट का पूरा क्षेत्र ट्रैफिक व्यवस्था से अव्यवस्थित नजर आता है, जहां पर राहगीरों को निकलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर की मीट मार्केट में ट्रैफिक व्यवस्था चौपट। मार्केट में आने जाने वाले राहगीरों को बीच सड़क पर स्थानीय किराना व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण और 4 पहिया वाहनों के खड़े होने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था नगर की पटरी से उतरती दिखाई देती है। फारूक खान के साथ शहनाज खान, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। भैया साइड हो ना, भाई साहब साइड हो। रोड ही पे रखे हैं। नहीं। बीते 9 दिनों से दमोह नगर के हर सिद्धि मंदिर परिसर में चल रहे महायज्ञ का आज विधिवत समापन हो गया। भंडारे के साथ यहां पर समापन हुआ, जिसमें 9 दिनों तक धार्मिक माहौल बना रहा। हरसिद्धि मंदिर में चले महायज्ञ का हुआ भंडारे के साथ समापन। बीते 9 दिनों से स्थानीय गरड़ियाओं में सिद्ध क्षेत्र हरसिद्धि मंदिर में चले विशाल यज्ञ आयोजन में सैकड़ों लोगों ने मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होकर धर्म लाभ लिया। इस विशाल आयोजन में दूर दूर से विद्वान पंडितों द्वारा आयोजन में उपस्थित हुए, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाया। आप इस वक्त देख रहे हैं दमोह के फुटेरा वार्ड और गरड़िया क्षेत्र में सिद्धि क्षेत्र हरसिद्धि मंदिर में चल रहे एक विशाल यज्ञ, जो सहचंडी यज्ञ चल रहा है, जिसमें जिले भर के भक्त और आसपास के जिलों के लोग यहां पहुंचे हैं और अपने श्रद्धा पूर्वक यहां पर पूरे कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता कर रहे हैं। इस वक्त आयोजन समिति के कुछ जिम्मेदार लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भाव से पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ 30 अप्रैल से 9 मई तक। विशाल हर दिन का पूरा कार्यक्रम सफल रहा और जो लास्ट दिन था आज पूरा हो गया जी। विशाल माता जी का भंडारा चल रहा है। कार्यक्रम 6 महीने से व्यवस्थित बनाए गए थे, इसलिए सारा कार्यक्रम व्यवस्थित रहा और सब काम सिस्टमेटिक तरीके से, कौन कार्यक्रम सुबह होना है, कौन दोपहर में होना है, कौन संपन्न कराने में अयोध्या, बनारस और काशी से
पंडित लोग पधारे थे जो हमारे यह जो आयोजन किया गया है हमारे समस्त दमोह नगर के वासियों के द्वारा और हमारे वार्ड के द्वारा यह सहस्त्र चंडी यज्ञ 9 कुंडी को बनाए में हम लोग को 6 महीने पहले हम लोग ने इसको आयोजित किया था और हर 2 वर्ष में मंदिर का चुनाव होता है। इस बार माता रानी स्वयं अध्यक्ष पद पर विराजमान है, वो 21 लोग उनके नीचे कार्य कर रहे हैं और सभी लोग ने हमारे जो पुराने अध्यक्ष है, जो युवा साथीगण हैं, सभी ने मिलकर कंधे से कंधे और बच्चों ने याद ये देखिए बच्चों का विशेष योगदान रहा। इन बच्चों का हमने कार्ड बनाया, इनने विशेष योगदान। ये देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि इस तरफ आए आप और इन छोटे सिपाहियों को दिखाएं। ये जो भव्य आयोजन हुआ है ये देखिए आप, बाकायदा गले में कमेटी का इनकी जो समिति है उसका एक बैच भी लगा हुआ है। कुल मिला के कहा जाए कि ये दमोह जिले में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है जिसमें हर वर्ग के लोगों ने यहाँ पर अपनी सहभागिता दी है और एकदम धार्मिक माहौल रहा है। पूरे सप्ताह भर ये आयोजन चला है। आज यहाँ पर भंडारा चल रहा है। सहयोगी फारूक खान के साथ इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी स्थानीय गड़ी मोहल्ला में खानकाह सुल्तानिया में उर्स की महफिल का आयोजन हुआ। इस 2 दिन चले उर्स की महफिल में मेहमान कव्वालों ने शिरकत की तो वहीं नात ख्वानी और महफिल मुशायरा का भी आयोजन हुआ। दूर दराज से अकीदतमंद लोग शामिल हुए। गड़ी मोहल्ले में प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी खानकाह सुल्तानी में उर्स पाक मनाया गया। उर्स की महफिल की सरपरस्ती सुल्तानी सिलसिले की गद्दी नशीन हजरत साहब ने की। इस मौके पर दूर दूर से मुरीदों अकीदतमंदों ने अपने पीर के उर्स की महफिल में शिरकत की। फारूक खान के साथ शहनाज खान, लकी DCN न्यूज, दमोह। ये थी दिन भर की खबरें। मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे दमोह। सिद्धि क्षेत्र बांदकपुर धाम में किया कॉरिडोर का भूमि पूजन। 9 दिनों तक चले मां हरसिद्धि मंदिर में महायज्ञ का हुआ समापन। भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग शराब माफियाओं से परेशान, SP को सौंपा गया ज्ञापन। दमोह नगर की ट्रैफिक व्यवस्था उतरी पटरी से, राहगीरों के लिए बनी मुसीबत। तो ये था दिन भर का बुलेटिन। अगला बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।